नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, बात करते हैं गुरु का राशि परिवर्तन। आपकी राशि वृषभ के लिए कैसा रहने वाला है? दोस्तों, गुरु की एक ही राशि पर गोचरीय अवधि 13 मास है। इसलिए गुरु के गोचर का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अब 13 मास के बाद 13 अप्रैल को गुरुदेव एक बार फिर राशि परिवर्तन करने जा रही हैं। 13 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद गुरु फिर से अपनी प्रिय राशि मीन में गोचर करने जा रही हैं। 13 अप्रैल से लेकर 13 मास तक गुरु अपनी मीन राशि में ही गोचरस्थ रहेंगे। वृषभ राशि वाले दोस्तों के लिए गुरुदेव का यह राशि परिवर्तन हर प्रकार से लाभप्रद है। विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। पिछले समय से डगमगा रही आपकी आर्थिक स्थिति अब गुरु के आशीर्वाद से अत्यंत ही मजबूत होगी तथा स्थिरता आएगी। लंबे समय से मन में आधी अधूरी दबी कुचली इच्छाएं पूर्ण होने का अब वक्त आ गया है। गुरु का यह गोचर हर मोर्चे पर आपको विजयी बनाएगा। अपने 13 मास के इस गोचरीय काल में गुरुदेव आपके खाली पड़े खजाने फिर से भरने का कार्य करेंगे। विस्तार से समझने के लिए एक नजर डालते हैं वृषभ राशि पर बन रही गुरु की गोचरीय स्थिति पर। दोस्तों, 13 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि गुरु का अपना ही भाव है। यह भाव आय एवं लाभ से संबंधित कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण भाव है। लाभ भाव के स्वामी का लाभ भाव पर ही गोचर लाभ की वर्षा करेगा। वह स्वामी गुरु हो तो क्या ही कहने, सोने पर सुहागे जैसा है। आपका आर्थिक ग्राफ ऊपर की ओर चढ़ता दिखाई देगा तथा ऊंचाइयों के नए रिकॉर्ड स्थापित करेगा। गुरु के प्रभाव से 13 अप्रैल के बाद अगले 13 मास तक लाभ की स्थिति अत्यंत ही मजबूत बनी हुई है। इस अवधि में किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, लाभ की संभावनाएं अधिक बनेगी। सफलता और लाभ का प्रतिशत बहुत अधिक होगा। इस समय जन्म कुंडली में भी योग कारक दशा चल रही है तो आपकी बल्ले बल्ले है। जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। जमा पूंजी में वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, यश कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, यह गुरु आपकी सोच से भी कहीं अधिक लाभ करवा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी आपकी राशि के लिए गुरु लाभ भाव के साथ अष्टम भाव के स्वामी भी है। अष्टम भाव जीवन में अचानक से होने वाली घटनाओं से संबंधित होता है। अकस्मात धन लाभ और छप्पड़ फाड़ धन लाभ इस भाव की ही देन है। दोस्तों, अष्टम भाव के स्वामी के रूप में गुरु का लाभ भाव पर गोचर अकस्मात से बड़े लाभ को अंजाम दे सकता है। गुरु के प्रभाव से यह लाभ अनैतिक रूप से नहीं होगा, नैतिक रूप से होगा। अर्थात काला धन नहीं होगा, सफेद धन नेक कमाई का होगा। गुरु का अष्टम भाव से संबंध होने के कारण पैतृक संपत्ति संबंधी ससुराल पक्ष के माध्यम से पुराने किए किसी निवेश से या इंश्योरेंस के रूप में भी इस अवधि में धन लाभ के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। इस अवधि में आय के स्रोत बढ़ सकते हैं। अपने भावी कार्य के साथ साथ आय के अन्य स्रोतों पर भी कार्य करेंगे। इससे भी आय और लाभ में वृद्धि होगी। भाई बहनों और मित्रों का उत्तम सुख प्राप्त होगा। पुराने गिले शिकवे और मतभेद हैं तो वह भी दूर होंगे। संबंधों में स्नेह एवं मधुरता बढ़ेगी। वह आपकी सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे तथा उनके माध्यम से भी लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। लंबे समय से फंसा अटका तथा रुका हुआ धन है तो गुरु के इस गोचर काल में कम प्रयास करने से ही आपके हाथों में हो सकता है। धन कारक गुरु का स्वग्रही अवस्था में लाभ पर गोचर विभिन्न स्रोतों से धन लाभ के अवसर पैदा करेगा। दोस्तों, गुरु की दृष्टियां भी बहुत ही शुभ और लाभदायक होती हैं। जहां जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित भी बहुत ही शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। लाभ पर स्थित होकर गुरु की दृष्टि और अधिक लाभप्रद हो जाएगी। लाभ भाव से जहां जहां पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी उस भाव से संबंधित वस्तुओं के
माध्यम से अच्छे लाभ की उम्मीद की जा सकती है। लाभ आपसे गुरु तृतीय, पंचम और सप्तम भाव पर अपनी लाभप्रद दृष्टि डालेंगे। तृतीय भाव को गुरु उच्च दृष्टि से देखेंगे। यह दृष्टि आपके मनोबल को उच्च करेगी। तृतीय भाव से साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों, काम, लेखन और संचार कार्यों का विचार किया जाता है। इस भाव पर गुरु की उच्च दृष्टि आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करेगी। आप आत्मविश्वास में पहले से कहीं अधिक मजबूती महसूस करेंगे। कार्य क्षमता और लेखन क्षमता में भी अभूतपूर्व वृद्धि होगी। मेहनत, पराक्रम, पुरुषार्थ और प्रयासों का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। गुरु की कृपा से आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी। हर कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे। आपका उच्च मनोबल और अपने प्रति विश्वास इस अवधि में आपको विजयी बनाएगा। साहसपूर्ण एवं जोखिमपूर्ण कार्यों को बहुत ही सहजता से निपटा लेंगे। दोस्तों, पिछले समय से कानों से संबंधित किसी परेशानी से ग्रस्त हैं तो अब वह परेशानी भी धीरे धीरे दूर होती दिखाई देगी। छोटे भाई बहन आपका सम्मान करेंगे तथा आपकी आज्ञा का पूर्ण पालन करेंगे। पड़ोसियों के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। तृतीय भाव का संबंध लेखन और संचार कार्यों से भी है, इसलिए लेखन से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों के लिए गुरु की यह उच्च दृष्टि किसी वरदान से कम नहीं है। ज्ञान कारक गुरु के प्रभाव से आपकी लेखनी प्रभाव युक्त होगी। सामने वाला आपकी लेखनी की प्रशंसा करेगा। गुरु का यह गोचर काल लेखन, कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, कुरियर, ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य ऑनलाइन संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों के लिए बहुत लाभप्रद साबित होगा। सफलता और उन्नति के नए आयाम स्थापित करेंगे। बात करें पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि की, तो पंचम भाव कुंडली का बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध और निवेश कार्यों का विचार किया जाता है। यह दृष्टि आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान से संबंधित पहले से कोई चिंता परेशानी है तो वह भी दूर होगी। संबंध पहले से अधिक प्रगाढ़ होंगे। संतान सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। संतान से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्णता की ओर चलेंगे। संतान के इच्छुक नव दंपतियों के घर नए मेहमान का आगमन हो सकता है। सुंदर, बुद्धिमान और आज्ञाकारी संतान का जन्म होगा। विद्यार्थियों के लिए भी पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि बहुत उत्तम है। विद्यार्थी अपने शिक्षक एवं गुरु के मार्गदर्शन से शिक्षा और अनुसंधान क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। बुद्धिबल और क्रिएटिविटी में वृद्धि से प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। ज्ञान और कौशल में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। पंचम भाव का संबंध प्रेम संबंधों से भी है, इसलिए प्रेमियों के लिए भी पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि बहुत लाभप्रद है। प्रेम संबंधों में सकारात्मक मोड़ आएगा। प्रेमी जनों में परस्पर पैदा पुराने मन मुटाव और गिले शिकवे दूर होंगे। प्रेम संबंध मधुर, मजबूत तथा पक्के रूप से स्थापित होंगे। इस अवधि में घर के बड़े बुजुर्ग आपके प्रेम संबंधों को स्वीकार करेंगे। प्रेम विवाह के इच्छुक प्रेमियों के प्रेम संबंध विवाह सूत्र में बंधेंगे। दोस्तों, प्रेम प्यार भाव पर गुरु की शुभ दृष्टि से प्रेम संबंध झूठ, फरेब, बेईमानी और धोखेबाजी से परे होंगे तथा प्रेम संबंधों में निस्वार्थ निष्ठा, ईमानदारी, पवित्रता और पारदर्शिता झलकेगी। प्रेमी जन एक दूसरे की भावनाओं तथा विचारों का आदर करेंगे। नए प्रेम संबंध बनाने जा रहे हैं तो गुरु का यह गोचर काल प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए लाभप्रद है। सकारात्मक परिणाम की उम्मीद कर सकते हैं। निवेश कार्यों से भी जुड़े दोस्तों के लिए गुरु का लाभ पर गोचर निवेश कार्यों से लाभ के जबरदस्त योग बनाएगा। इस अवधि में संतान या जीवन साथी के नाम से शुरू किया गया कोई निवेश का कार्य या व्यापार लाभ देने वाला रहेगा। शेयर बाजार से जुड़े दोस्तों को भी गुरु की इस दृष्टि का विशेष लाभ प्राप्त होगा। ठंडे तथा मंदे पड़ चुके शेयरों में एकदम से उछाल आ सकता है। निवेश कार्यों के लिए आपको अपनी बौद्धिक योग्यता और ज्ञान का बहुत लाभ मिलेगा। इस समय राहु व्यय भाव पर गोचर करेगा, इसलिए बुद्धि विवेक से सोच समझकर सुरक्षित निवेश ही करें। जोखिमपूर्ण निवेश में हाथ ना डालें। दोस्तों, अब बात करते हैं लाभ भाव से गुरु की
सप्तम भाव पर दृष्टि क्या लेकर आएगी? सप्तम भाव से दाम्पत्य जीवन, व्यापार और भागीदार का विचार किया जाता है। इस दृष्टि से दाम्पत्य जीवन में प्रेम, प्यार और प्रसन्नता का भाव पैदा होगा। पति पत्नी के मध्य स्नेह और मधुरता बढ़ने से अच्छा तालमेल बनेगा। वृषभ राशि वाले शादी योग्य उम्र के अविवाहित विवाह सूत्र में बंधेंगे। जीवन साथी और भागीदार के मार्गदर्शन से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे। इस अवधि में भागीदारी के कार्यों से लाभ होगा। व्यापारी दोस्तों के लिए गुरु की यह दृष्टि काफी सकारात्मक और लाभप्रद साबित होगी। व्यापार में तेजी आएगी। लोक लग चुका व्यापार भी अनलॉक होगा। इस अवधि में कोई नया कार्य व्यापार शुरू करना या पुराने व्यापार में नया निवेश करना लाभ देने वाला साबित होगा। व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में नया निवेश और जोखिम लेने के उद्देश्य से आपका उच्च मनोबल बहुत सहायक सिद्ध होगा। नौकरी पेशा दोस्तों की भी आय एवं लाभ में वृद्धि तथा पदोन्नति का सूचक है। दोस्तों, कुल मिलाकर आप किसी भी कार्य से संबंधित क्यों ना हो, लाभ का गुरु आपकी आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल प्रदान करेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।